हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का भी चांस है। और इसके जो मेथड्स हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन ए पी है ना, द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स इज एन एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म इज एम, देन प्रूव दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम प्लस एन टर्म इज माइनस ऑफ एम प्लस एन। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। इस पे उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट सही समझेंगे ना तो आंसर इसका बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझें और इस टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आपको एक दो क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में एकदम श्योर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है कि इसमें गिवन क्या है और फिर हम आगे कैसे प्रोसेस को लिखेंगे अच्छे तरीके से, ये देखना है। ठीक है, बोला है कि एपी में यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, मतलब कि अगर एपी में की बात कर रहा है तो हम लोग एस एन जानते हैं। यहाँ पे एन के जगह पे एम है, माने एस एम की बात कर रहा है ना। सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स का मतलब हुआ एस एम। एस एम जो बता रहा है वो किसके बराबर है, वो एन के बराबर है। किसके बराबर है, वो एन के बराबर है। और ये भी बता रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसका मतलब एस एन जो है वो क्या है, वो एम के बराबर है। हम लोग को प्रूव करना है कि एस एम प्लस एन ये किसके बराबर आएगा, वो माइनस ऑफ एम प्लस एन के बराबर आएगा। ये प्रूव करना है, ये काम हम लोग को दिखाना है ना। और ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को हमें प्रूव करना है और ये हमें गिवन है। तो गिवन कंडीशन को यूज करते हुए हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखिएगा, है ना। थोड़ा हो सकता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है बीच में, इसलिए आपको निगाहें जमा के रखना है। ठीक है, तो पहला चीज़, सबसे पहली बात कि एस एम मतलब क्या होता है। अगर मान लो इस एपी में पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, मान लेते हैं कि लेट इन एपी फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन डिफरेंस भी डी। तो एस एम की जो वैल्यू होगी, जैसे एस एन का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसी तरह से हम n के जगह में क्या बैठाएंगे, m बैठाएंगे। तो ये हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, और एस एन जो है वो ऐसा दिया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा है। ठीक है, अब समझो, इसका मतलब कि मुझे एस एम प्लस एन को दिखाना है माइनस ऑफ एम प्लस एन। इसका मतलब कि m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n, है ना, m प्लस n-1 इंटू डी, इसका वैल्यू मुझे दिखाना है माइनस m प्लस n के बराबर। अगर ऐसा दिखा दिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो कैसे इस काम को करेंगे हम लोग समझेंगे। देखो एस एम की वैल्यू जो दिया गया है बच्चों वो है n है, तो यहाँ n रखेंगे, इसको m रखेंगे और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिल जाएंगे। एक ठो अगर मैं देखूँ m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, m को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा, देखो m/2 इंटू 2a प्लस m/2 इंटू m-1 इंटू डी बराबर n, है ना, ये मिलेगा। तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन जो बनेगा ma प्लस 1/2 बाहर अगर रखें, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो m² माइनस m इंटू डी मिलेगा इक्वल टू n। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एस एन में भी ऐसा ही होगा, है ना। तो एस एन में जो दिया था यहाँ से देखोगे आप
n/2 तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू डी, है ना, इक्वल टू ये m के बराबर था। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा na प्लस n अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2 को बाहर रखते हैं तो n² माइनस n इंटू डी बराबर m। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में सारे बच्चों को आ गया। हमारा m क्या है, हमारा m ये वाला है। हम लोगों को दिखाना है कि m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ m प्लस n। दैट मीन्स यही तो हमारा s m प्लस n है और इसी को दिखाना है किसके बराबर, m प्लस n के बराबर, है ना। अब यही दो इक्वेशन को रिड्यूस करके कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको समझना। जैसे देखो, हम लोगों को लाना है क्या चीज़, m प्लस n माइनस 1 और साथ ही साथ 2a, इस टाइप का कोई टर्म लाना है। ठीक है, तो ऐसा करता है कि हम लोग 1 में से 2 को माइनस करके देखते हैं तो क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे 2a का टर्म है, यहाँ m और n है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो है ना। तो 1 में से क्या करते हैं, 2 को माइनस कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो ma में से माइनस हो जाएगा क्या, ma में से माइनस हो जाएगा na, और 1 यहाँ से देखोगे ये दोनों टर्म में 1/2 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बच रहा है m² माइनस m, है ना। अब माइनस कर रहे हैं किसको, देखो माइनस किसको कर रहे हैं, ये वाले को, तो 1/2 कॉमन चूँकि ले चुके हैं तो एक बार ऐसा करना, पूरे को लिख लेते हैं और माइनस करते हैं 1/2 n² माइनस n इंटू डी इजिकल टू, अब राइट हैंड साइड में सिंपल क्या होगा, n माइनस m। यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी, है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे था m² ऐसा था, है ना। अब यहाँ पे अगर देखोगे a कॉमन लोगे तो m माइनस n बचेगा। ठीक है सर, यहाँ पे देखो 1/2 और d, 1/2 और d कॉमन है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो 1/2 पहले लिख देते हैं, फिर आ रहा है m² माइनस m, और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है तो ब्रैकेट जैसे खोलेंगे, माइनस अगर मैंने माइनस लगे हुए रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं, तो n² माइनस n और बाहर d रख रहे हैं क्योंकि 1/2 और d क्या था, कॉमन था, और इसमें चूँकि m माइनस m ऑलरेडी है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। अब देखो क्या करते हैं कि यहाँ से a इंटू m माइनस n है ही, इसमें कुछ छेड़ना नहीं है। 1/2 इसको अगर मैं देखूँ m² माइनस m माइनस n² प्लस n कर सकता हूँ क्या, माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इंटू डी, और चूँकि सब में m माइनस n दिख रहा है माइनस कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस n हो जाएगा। बोलो ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल, एकदम आपका ये मैनिपुलेट करने का जो तरीका है जो बच्चे क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि m² माइनस n² को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले रहा हूँ तो m प्लस हो जाएगा और n अब हमारा माइनस हो जाएगा, और इसको एक ब्रैकेट में ले लिया और ये पूरे को लगा दिया d बाहर, और माइनस m माइनस n। देखो यहाँ तक आपको क्लियर होगी, है ना। अब चूँकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और बचा है तो एक स्टेप को और देख लेते हैं। आप पढ़े होंगे a² माइनस b², तो होता है उसका फार्मूला a माइनस b और a प्लस b, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या है m माइनस n, और बाहर d है और माइनस m माइनस n, ऐसा लिख सकते हैं। अब चूँकि देखो m माइनस n यहाँ भी है, m माइनस n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी हर एक टर्म में है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे m माइनस n, तो ब्रैकेट के भीतर क्या बचेगा भाई, ब्रैकेट के भीतर यहाँ पे 1a बचेगा सर, यहाँ पे 1/2, और चूँकि m माइनस n कॉमन आ रहा है तो m प्लस n माइनस 1 बच रहा है, और बाहर d इजिकल टू माइनस ऑफ m माइनस n। ठीक है, अब m माइनस n क्या होगा, यहाँ से देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो अब जो बच गया है टर्म वो बचा है a प्लस 1/2 m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू माइनस 1, है ना। अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर हम लोग यहाँ पे 2 से ये 2 एलसीएम वगैरह ले लो तो ये आएगा, यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो 2 एलसीएम आएगा, तो ये 1/2 लिख करके ऐसा ना लिख सकते, 2a प्लस m प्लस n,
है ना, m प्लस n -1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। और इधर कितना है, -1 है। अब देखो इसमें हम लोग को जैसे हम लोग एस एम प्लस एन वाला था, देखो यहाँ पे एस एम प्लस एन वाला था, m प्लस एन बाई 2 का टर्म चाहिए, यानी 2 तो है लेकिन m प्लस एन चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि दोनों साइड m प्लस एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो क्या मुझे एस एम प्लस एन मिल जाएगा क्या? तो बिल्कुल मिलेगा। तो यही चीज़ तो हमारा एस एम प्लस एन है, और ये किसके बराबर है, -m प्लस एन। और हम लोगों को तो यही प्रूफ करना था बच्चों, है ना। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको इस चीज़ को बारीकी से समझना है। और अपने कॉपी में इसको 2 बार आप लिखिएगा, 2 बार लिखने से आपका काम बन जाएगा बच्चों। और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें मनोबल मिलेगा, और इस टाइप का वीडियो आपके लिए मैं हमेशा बनाते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।